आशाना में मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है वो 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है। एंड जिस प्रोजेक्ट में मैं खड़ी हूँ वो प्रोजेक्ट भी मैंने स्टार्ट किया था मतलब फ़ेज़ 1 जो है वो मैंने सेल किया था। बिकॉज़ गुड़गांव में क्या है, आज की डेट में 1 CR से नीचे कुछ मिल नहीं रहा है। एंड जो 1 CR से नीचे जो मिल रही हैं चीज़ें वो अफोर्डेबल में कहलाती है। सो अफोर्डेबल में क्या होता है, आपको ना ही पार्किंग मिलती है ना ही फैसिलिटीज़ मिलती है। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी आपको उस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं मिल पाती है। सो सेंट्रल पार्क के साथ साथ आपको अरावली का व्यू मिल रहा है। एंड जो वो देख रहे हैं दैट इज़ एम्पी थिएटर एंड क्लब हाउस इज़ देयर। अफोर्डेबल हाउस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी मीन्स सिर्फ आपको एक घर रहने को मिल जाता है। अदरवाइज़ पार्किंग की, लिफ्ट की टेंशन, मेंटेनेंस की टेंशन, कंस्ट्रक्शन की टेंशन एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इफ़ इन केस आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं आशाना तरंग भिवाड़ी में। आशाना तरंग भिवाड़ी में सेक्टर 24 में आता है। आशाना की हिस्ट्री एंड मेरी हिस्ट्री आशाना के साथ पहले मैं वो ब्रीफ कर दूं आप लोगों को। बिकॉज़ आशाना में मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है वो 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है। एंड जिस प्रोजेक्ट में मैं खड़ी हूँ वो प्रोजेक्ट भी मैंने स्टार्ट किया था मतलब फ़ेज़ 1 जो है वो मैंने सेल किया था। जो पूरा प्रोजेक्ट है आशाना तरंग, ये 13 एकड़ में है। एंड 13 एकड़ में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ऐसे करके कई फेजेस में डेवलप हुआ। एंड इफ़ इन केस आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ सेंट्रल पार्क। ये जो सेंट्रल पार्क है इसका दिस इज़ द ब्लॉक 5 जो लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी हम लोग बात करेंगे। जो B5 है ये स्टिल्ट प्लस 12 फ्लोर का है। एंड एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स है। इसमें 2 बेडरूम 2 टॉयलेट एंड 3 बेडरूम 2 टॉयलेट एंड बैल्कनीज़ के साथ में है। लेआउट में आपसे जो इमेज है वो इसी वीडियो में आपसे शेयर कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। एंड जो ये सेंट्रल पार्क आप देख रहे हैं, 3.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क है ये। मैं भिवाड़ी में क्यों लेके आई हूँ ये वीडियो, मैं भिवाड़ी ही क्यों स्पेशली मैंने चुना है, उसका रीज़न मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। बिकॉज़ गुड़गांव में क्या है, आज की डेट में 1 CR से नीचे कुछ मिल नहीं रहा है। एंड जो 1 CR से नीचे जो मिल रही हैं चीज़ें वो अफोर्डेबल में कहलाती है। अफोर्डेबल में क्या होता है, आपको ना ही पार्किंग मिलती है ना ही फैसिलिटीज़ मिलती है। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी आपको उस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं मिल पाती है। सिंस आशाना हाउसिंग लिमिटेड का बैकग्राउंड जो है वो 35 इयर्स पुरानी कंपनी है एंड पैन इंडिया बेसिस पे काम कर रही है। पैन इंडिया में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। भिवाड़ी गुड़गांव से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे से भी मैं आपको अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो 40 मिनट्स मतलब मैक्स 40 मिनट्स का डिस्टेंस है। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है आप के जो ट्रैफिक मूवमेंट है उस पर। बिकॉज ट्रैफिक तो देखिए कहीं पे भी लग जाता है, साइबर सिटी के बाहर भी ट्रैफिक है। ट्रैफिक अगर लगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं है तो आपका मैक्सिमम 40 मिनट्स ही लगता है। वहाँ पर आपको 70-80 लाख रुपीज़ में जो चीज़ें मिल रही है अफोर्डेबल के नाम से, यहाँ पर वही चीज़, वही नहीं मोर देन वही, जो वहाँ पर आपको एक लग्जरी वाली चीज़ें 1.5 से 2 करोड़ में स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपको वो चीज़ें 45 लाख से स्टार्ट हो रहा है। एंड स्पेशियस रूम है, बैल्कनी हो गई या फिर जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो गया, वो सारी चीज़ें आपको स्पेशियस मिल रही है एंड ब्रांड के नाम के साथ मिल रहा है। आशाना का इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, इन हाउस मेंटेनेंस है। जो बोलते हैं, जो टाइमलाइन बोलते हैं, वो टाइमलाइन पे ही पूरा करते हैं। इनका ये हिस्ट्री रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन इन्होंने बोला है कि हम डिलीवर करेंगे 3 साल, तो मतलब 3 साल से पहले हो सकता है, 3 साल के बाद नहीं हो सकता। दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट आशाना गिव्स।
सो मैं भी इसी कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है यहाँ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस सब। मैं आप यहाँ के एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी मिल सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं। और अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ सो जो फ्रंट में यूनिट्स आ रही हैं उससे आपको ये पूरा व्यू मिल रहा है। सो करीबन 500 मीटर का व्यू मिल रहा है। सो 500 मीटर का व्यू टिल द क्लब हाउस। एंड अगर इसके बैक साइड से मैं बात करूँ, जो बैक साइड में बैल्कनीज फॉल कर रही है, जो बैक साइड में जो बैल्कनीज आ रही हैं वो अरावली का व्यू मिल रहा है, अरावली हिल्स। जो आप अगर एसपीआर पे जो प्रोजेक्ट्स है गुड़गांव में, वहाँ पर अरावली हिल्स के नाम से काफ़ी यूनिट्स बिक रही हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अरावली व्यू जो मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा। सो ये हो गई मेरे सारे प्रोजेक्ट के बारे में। और जो फैसिलिटीज़ हैं, क्लब हाउस जो है वो 13,000 अप्रॉक्स 13,000 स्क्वायर फीट का है, विच इज़ ऑपरेशनल। एंड स्विमिंग पूल है, किड्स पूल है, देन 2 बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है। इन ओपन एरिया ग्रीनरी एरिया जो है ये 90% तक ग्रीन एरिया ओपन एरिया है। बिकॉज ओपन एरिया जो कैलकुलेशन होता है वो ग्रीन प्लस ओपन एरिया का होता है। सो जितना भी जैसे ये जो मेन एंट्रेंस है वो आपका यहाँ से मेन एंट्रेंस आ गया। अब आप आते हैं, जब गुड़गांव से आते हैं तो इस साइड से आप एंटर करते हैं एंड फिर मेन गेट से एंट्री करके आप आते हैं। तो इसमें कोई बेसमेंट नहीं है, इसमें जो भी मूवमेंट है वो पेरीफेरी पे ही मूवमेंट है, इंटरनल नहीं है, आउटर पेरीफेरी पे मूवमेंट है। सो ये कौन से लोगों के लिए बेनिफिट होगा आशियाना तरंग? बिकॉज आशियाना तरंग अगर क्वालिटी वाइज या यहाँ पर ऑक्यूपेंसी वाइज भी मैं बात करूँ तो आज की डेट में 80% ऑक्यूपेंसी हो रखी है, जो सोल्ड आउट है। यहाँ पर रेंट पे लोगों को मिल नहीं रही हैं चीज़ें। सो अगर रेंट पे आप ये चाहते हैं कि शिफ्ट होकर देख लें या एक बार एक्सपीरियंस कर लें, तो रेंट पे यहाँ पर चीज़ें मिल नहीं रही है। सो ऐसा प्रोजेक्ट है। सो अगर रेंटल वैल्यू भी हम देखेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन में अगर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनको शायद रिलेट कर पाएँ। सो वो मैक्स सोचते हैं कि 3% तक हमारा रेंटल वैल्यू निकल जाए एंड दैट इज़ द गुड इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पर जो रेंटल वैल्यू है करीबन 2 बेडरूम का 17,000 रुपीज़ चल रहा है। एंड 2 बेडरूम 2 टॉयलेट एंड 2 बैल्कनी जो आ रही है वो 46 लाख रुपीज़ की आ रही है। 46 लाख रुपीज़ में आपको 17,000 मिल रहा है। एंड अगर आप गुड़गांव वाली बात करेंगे तो वहाँ पे 1 करोड़ लगा के आपको 25,000 रुपीज़ का रेंटल वैल्यू आ रहा है। सो वो भी कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अभी मैंने ये प्रोजेक्ट का आपको ब्रीफ कर दिया है, आशियाना की हिस्ट्री बता दी है, आशियाना का क्या वैल्यू है वो सारी चीज़ें मैं ब्रीफ कर चुकी हूँ, आपको कंपैरिजन मैं बता चुकी हूँ। इफ़ इन केस आपको और डिटेल में जानना है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड हैशटैग आशियाना तरंग डाल सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन वी कैन कनेक्ट ऑन द कॉल। अभी हम लोग चलते हैं सैम्पल फ्लैट, बिकॉज सैम्पल फ्लैट से भी क्या व्यू आ रहा है, थोड़ी सी जो रोशनी है वो ढलती जा रही है, तो मैं जल्दी से सैम्पल फ्लैट का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ। एंड सेंट्रल पार्क से का जो व्यू है मेन वो आपको थोड़ा सा मेस्मराइजिंग लगेगा। सो चलते हैं सैम्पल फ्लैट में। सो अभी हम लोग खड़े हैं 2 बेडरूम के सैम्पल फ्लैट की बैल्कनी में। एक्चुअली मैं पहले बैल्कनी में क्यों लेके आई हूँ आपको, क्योंकि फिर लाइट कम हो जाएगी एंड आपको व्यू जो है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो व्यू नहीं मिल पाएगा। जैसे कि दिस इज़ द सेंट्रल पार्क, जो मैं 3.5 एकड़ का आपको सेंट्रल पार्क बता रही हूँ, ये वो सेंट्रल पार्क है। एंड जो अरावली का व्यू जो मैं कह रही थी आपको, अरावली का व्यू मिलेगा हिल्स का, वो ये पूरी अरावली का व्यू मिल रहा है। एंड इसमें एक कैच है, बिकॉज राजस्थान में अरावली हिल्स के जो पत्थर हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, बैन है, इलीगल है। सो ये अरावली ऐसे की ऐसी ही रहनी है।
आई मीन फॉर एवर ऐसी की ऐसे ही रहनी है। सो वो चीज़ आप सुकून से बैठ सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको कट मिलेगा। सो अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल फ्लैट जो है 2 बेडरूम का वो दिखाने को। सो ये मैंने पूरा दिखा दिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक दिखा देती हूँ। सो इसका एक जो पार्क है वो ये भी पार्क है, लेकिन ये पार्क फ्यूचर में डेवलप होगा जब फेज़ 6 लॉन्च होगा, उसके साथ ये पार्क जो है ये डिलीवर होगा। सो अब चलते हैं हम एक्चुअल सैम्पल फ्लैट एंट्री करते हैं। सो अब हम हैं 2 बेडरूम का सैम्पल फ्लैट, 2 बेडरूम प्लस 2 बैल्कनी एंड 2 टॉयलेट। सो दिस इज़ द फॉर एंट्री पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे एक वॉल आ गई है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे खड़ा है मेन डोर पे, तो उसको ड्राइंग डाइनिंग एरिया सामने ही दिखता है। सो एक प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो रही है। सो अब आ जाते हैं हम ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। सो दिस इज़ ड्राइंग एरिया एंड दिस इज़ लिविंग एरिया। सो अब हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। बैल्कनी मैं बाद में दिखा दूँगी, प्लीज़ कम। सो दिस इज़ कॉमन टॉयलेट। एक टॉयलेट जो है वो कॉमन टॉयलेट है, जो आप गेस्ट रूम कह लीजिए, जो फर्स्ट रूम है वो गेस्ट रूम कह लीजिए, किड्स रूम कह लीजिए, कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ ये कॉमन टॉयलेट दिया गया है ताकि आपके गेस्ट जो हैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए हैं तो वो भी एक्सेस कर सकें। सो यहाँ से आप अगर व्यू देखना चाहें, बिकॉज विंडो के साथ यहाँ पर ग्रिल दिया हुआ है, सो इस विंडो से भी आपको व्यू मिल रहा है सेंट्रल पार्क का भी एंड जो पीछे पार्क है उसका भी। देन अगेन मैं यहाँ पर आई हूँ, जो इसकी ये पैसेज है इसमें आपको लॉफ्ट एरिया भी मिल रहा है, यहाँ पर भी स्पेस मिल रहा है जो कि बना के दे रहे हैं। एंड एक एरिया यहाँ पर है जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को आप यहीं पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वॉशिंग मशीन वाला एरिया नहीं रखना है तो आप पूजा रूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज और टैप का फिटिंग यहीं दिया हुआ है। सो दिस इज़ मास्टर बेडरूम एरिया, सॉरी मास्टर बेडरूम रूम, क्या कह रही हूँ मैं, मास्टर बेडरूम। सो ये पूरा कबर्ड स्पेस दिया है। ये कबर्ड आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा कबर्ड का एरिया मिल रहा है। एंड देन अटैच टॉयलेट, अगेन इसमें एक अटैच टॉयलेट है मास्टर बेडरूम में। एंड देन जो फ्लोरिंग दी है वो वुडन टाइल फ्लोरिंग दी है। दिस इज़ द बैल्कनी। सो दिस वन इज सेकेंड वन बैल्कनी जो मास्टर बेडरूम से है। एक बैल्कनी इसकी जो है वो ड्राइंग डाइनिंग एरिया से अटैच है। सो यहीं पे खड़े होकर मैंने आपको पूरा सेंट्रल पार्क दिखाया था। यहीं पे खड़े होकर मैंने सेंट्रल पार्क दिखाया था। सो ग्रिल आप देख रहे हैं, ये जो बैल्कनी की ग्रिल भी लगी हुई है, ये 100 mm के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। एंड हाइट इज़ अप्रॉक्स 3.5 से 4 फीट का हाइट है। ये पूरा व्यू आपको मिल रहा है। सो सेंट्रल पार्क के साथ साथ आपको अरावली का व्यू मिल रहा है। एंड जो वो देख रहे हैं दैट इज़ एम्पी थिएटर एंड क्लब हाउस इज़ देयर। सो ये आप ये कह सकते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। सो इतना ये जो बजट आप अगर 45 से 50 या 65 तक भी आप अगर जा सकते हैं 65 में, क्योंकि आपको 3 बेडरूम 3 टॉयलेट वाला ऑप्शन मिल जाता है। सो वो भी अगर आप जा सकते हो वहाँ तक तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, एक ब्रांड नेम के साथ, एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इन हाउस मेंटेनेंस, जो कि आपको नॉर्मली गुड़गांव में इस रेंज में कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग मिलती है। एंड अफोर्डेबल हाउस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी मीन्स सिर्फ आपको एक घर रहने को मिल जाता है। अदरवाइज़ पार्किंग की, लिफ्ट की टेंशन, मेंटेनेंस की टेंशन, कंस्ट्रक्शन की टेंशन एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इफ़ इन केस आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है एंड रेंट पे लोगों को मिल नहीं रहा है यहाँ पर, बिकॉज रेंट पे चढ़ चुके हैं यहाँ पे जो भी फ्लैट अवेलेबल थे। तो अभी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
आपको अगर इंक्वायरी करनी है आशाना तरंग भिवाड़ी या भिवाड़ी के बारे में जानना हो, बिकॉज़ मैंने भिवाड़ी में 6 साल बिताया है। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो केरानी, चौपानकी एंड शायरखुर्द, टपुकड़ा। सो टपुकड़ा की बात करूँ तो होंडा 4 व्हीलर, होंडा 2 व्हीलर जो 180 एकड़ में है, वो फैक्ट्रीज़ हैं। एंड देन लेंस कार्ट जो है वो यहीं के साइड में लेंस कार्ट की भी फैक्ट्री डेवलप हो रही है। तो बेसिकली ये है कि जो राजस्थान का 18% का रेवेन्यू सिर्फ भिवाड़ी जनरेट करके देता है। सो वो अगर आपको भिवाड़ी का और फ्यूचर पता करना हो कि कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है, क्या हो सकता है, तो उस केस में मैं आपको और डिटेल में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए एंड सॉरी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड हैशटैग आशाना तरंग। नमस्कार।